Good morning. Again I am saying good morning all of you. Welcome again in digital classes announcing by Bal Bharati English Academy Shivodbadi. And today I am here for class 9. Dear student, in previous video we have discussed about the polynomials and zeros of polynomials, right? And I hope you are getting all the points. Now today we shall learn about the new topic related to the polynomials, and that is remainder theorem. Remainder theorem, okay, means how to find the remainder of the polynomials. When you divide a polynomial by another polynomial, means in this topic we shall learn about the division of polynomials, कि हम polynomials को divide कैसे करें, algebraic जो terms होती है उनको हम divide कैसे करें, उसके बारे में आज इस क्लास में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. सो टू फाइंड आउट, या आप ये कह सकते हैं टू लर्न हाउ टू डिवाइड द algebraic expression, how to divide the polynomials by another polynomials, we should follow some steps related to the remainder theorem. So one by one I am telling the steps, okay, and you note down these things in your rough and fair notebook and try to solve the related questions of the remainder theorem. So dear student, I am starting remainder theorem from an example. Example number first, divide px equal to x square minus x cube plus 3 by x minus 1. Okay, 1 minus x. Okay, divide the polynomial x square minus x square minus x cube plus 3 by qx. Okay, gx you can note down here, gx equal to 1 minus x, and find the remainder. मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड देना है पोलिनोमियल टू पोलिनोमियल, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ओके, नोट डाउन. स्टेप फर्स्ट, हाउ कैन वी डिवाइड? सो यू शुड फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप फर्स्ट, arrange the polynomial in descending order. Of their degrees. स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि आपको जो भी पोलिनोमियल दे रखा होता है, जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखा है उसको क्या करना है, डिग्री के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. सो पी एक्स आपका जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, आप चेक करें. लार्जेस्ट डिग्री कौन सी है, माइनस एक्स क्यूब, राइट, एक्स क्यूब है ना, पावर 3 मैक्सिमम है, तो इसको आप अरेंज करेंगे माइनस एक्स क्यूब देन स्मॉल प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन स्मॉल प्लस 3. ये दोनों के लिए होता है. डिसेंडिंग ऑर्डर जब आप राइट करते हैं पोलिनोमियल्स, आपको अरेंज द पोलिनोमियल्स आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे. मीन्स जब आप डिविडेंड को आप अरेंज करते हैं तो डिवाइजर को भी क्या करना है, आपको अरेंज करना है. सो बाई जी एक्स इज द डिवाइजर, दैट इज एक्स माइनस 1 फ्रॉम माइनस एक्स एंड माइनस एक्स प्लस 1. ओके, बिकॉज पहले हमने क्या करना है, वेरिएबल है उसकी डिग्री राइट करनी है और देन कांस्टेंट. तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 देन कांस्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि जो भी आपके पोलिनोमियल दे रखा है उसको आपको किस में अरेंज करना है,
डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है और डिग्री के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। आफ्टर द रीअरेंजिंग यू हैव स्टार्ट योर डिवाइड। आप इसके बाद में स्टार्ट कर सकते हैं डिवाइड। मीन्स डिवाइड बाय डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स। ओके, बट हाउ? फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म, अदरवाइज टू फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म, अदरवाइज यू कैन से लार्जेस्ट पावर टू लार्जेस्ट पावर। आप ये भी कर सकते हैं। आफ्टर द अरेंजिंग आप ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म। अब आप यहाँ पे करेंगे सर फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म, क्या समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट टर्म का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। मीन्स दोनों की आपको फर्स्ट टर्म चूज करनी है। जैसे इसकी फर्स्ट टर्म हो गई ये और इसकी फर्स्ट टर्म हो गई ये, और आपको क्या करना है, डिवाइड करना शुरू करना है, राइट। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग। लुक हियर, पुट द डिवीजन साइन। ओके, नोट डाउन डिविडेंड हियर, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड पुट हियर डिवाइजर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, नाउ स्टार्ट द डिवाइड। सो डिवाइड द लार्जेस्ट टर्म, लार्जेस्ट पावर टू लार्जेस्ट पावर आप बोल सकते हैं। डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म। ओके, दो वेज किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। ओके, नाउ स्टार्ट। हाउ टू डिवाइड द एल्जेब्रिक टर्म्स। जनरली हम एक्चुअल जो डिवीजन हम करते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2 2 टाइम, सेम वे से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना आपको सिखाते हैं। डिवाइड करने का मतलब है फर्स्ट टर्म इन डिविडेंड क्या है, माइनस एक्स क्यूब, क्या है, माइनस एक्स क्यूब, एंड डिवाइजर में क्या है, माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे नोट करके दिखाता हूँ आपको, माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई माइनस एक्स, राइट। ये डिवाइड का साइन है, राइट। सो हाउ टू डिवाइड, लुक हियर, एक्स रेज टू पावर 3 मीन्स क्या शो करता है, एक्स इंटू एक्स, राइट। कि एक्स कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड हियर माइनस एक्स, माइनस टू माइनस प्लस, माइनस डिवाइडेड बाई माइनस प्लस। तो एक तो ये हो गया कि यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस। देन एक्स टू एक्स डिवाइड 1 टाइम। ओके, सो यहाँ पे कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप डायरेक्ट शो कर सकते हैं कि एक्स टू एक्स डिवाइड 1 टाइम। सो रिमेनिंग 2 एक्स आर देयर। इस वे में आप बता सकते हैं एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, रिमेन रहेगा। मतलब कह सकते हैं एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर। ओके, समझ में आया कुछ? मीन्स व्हेन वी डिवाइड एक्स क्यूब बाई माइनस एक्स, so what we will get, x square and positive sign, so we put this in question with the positive sign, so no need to show the sign, we direct put x square. Now step number 3, this is again very important, find the product of quotient एंड डिवाइजर। आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपके पास क्या फाइंड आउट करना है, आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। किसका, क्वोशिएंट और डिवाइजर का। क्वोशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर, और डिवाइजर क्या है, माइनस एक्स प्लस 1। सो एल्जेब्रिक प्रोडक्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया, फिर एक बार और बता देते हैं, ठीक है। कैसे प्रोडक्ट करना है यहाँ पे नोट करके बता देता हूँ, फिर इसको हम इरेज कर लेंगे। Yes, x square multiply by minus x plus 1. Okay, horizontally I am telling you the product of algebraic expression. So note down these things, how to find the product of the algebraic terms. First, what is saying this product? The first term multiplied by the whole bracket. So means x square should be multiplied by minus x plus 1. Okay, both terms. So first multiply by x square to minus x. So we will get minus x cube. Why? According to exponent rules, here power 2, here power 1, so base is same, so we can add power, right? So check the sign, positive into negative, we will get product in negative,
and again positive into positive, positive x square into 1 x square. So product is minus x cube plus x square. Now step number 4, put the product under the dividend in proper order. यहाँ पे नोट करना है प्रॉपर ऑर्डर क्या कहता है. प्रॉपर ऑर्डर कहता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको प्रॉपर ऑर्डर में राइट करना है. मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज यू हैव पुट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज. मीन्स पुट द डिग्री ऑन द सेम डिग्री, राइट. जैसे पावर 3 है तो वो पावर 3 के नीचे आना चाहिए, पावर 2 है वो पावर 2 के नीचे आना चाहिए, क्वोशेंट है वो क्वोशेंट के कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ में आना चाहिए, राइट है. So we will get product minus x cube. So we put here minus x cube, then positive x square. Okay. Now we change the sign. अब यहाँ पे साइन का मतलब चेंज करने का मतलब we subtract it here. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन जब हम हॉरिजॉन्टली करते हैं, ओके, आई टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेस हाउ टू सब्ट्रैक्ट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो वी हैव चेंज द साइन, राइट. सो चेंज द साइन मीन्स दिस नेगेटिव साइन कन्वर्ट इन पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव कन्वर्ट इन नेगेटिव, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन. और डिवीजन में हम जो एक्चुअल डिवीजन हम करते हैं नंबर्स का, उसी में भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट. Same way I am using here, okay, note here. Now find out here minus x cube plus x cube. अब याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे लड़के गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस और माइनस ऐड हो जाता है. नो, माइनस, नाउ यू हैव पुट दिस साइन पॉजिटिव. मीन्स x क्यूब के अब साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, और x स्क्वायर के साइन कौन सा है, नेगेटिव है, राइट. सो नाउ सब्ट्रैक्ट इट, अदरवाइज एड इट. माइनस x क्यूब प्लस x क्यूब क्या हो गया, 0, प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब क्या हो गया, 0. Simple. And remaining is bring down 3. Simple. So we have changed the sign. After that what we get, this is very important. After the changing the sign you have subtract the term. If the remainder, ये नोट में यहाँ पे कर रहा हूँ, if the remainder is 0 or the less than the divisor, so you can stop division. आपको यदि रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए, लेस देन द डिवाइजर. डिवाइजर क्या है आपके पास, x माइनस एक्स प्लस 1. इससे यदि स्मॉल टर्म में आता है, स्मॉल टर्म मीन्स वेरिएबल है तो पावर क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, राइट है. मीन्स यहाँ पे 1 पावर है तो यहाँ पे पावर क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए रिमाइंडर में. यदि पावर 0 आती है, राइट है, इससे लेस देन आता है, तब आप क्या कह सकते हैं कि अपना डिवीजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. सो अकॉर्डिंग टू दिस वे, dear student, look here. Here we will get remainder positive 3, right? So 3 is the less than of minus x plus 1. Why? Because 3 is the constant and x plus 1 having the variable also, right? So this is the final and last step for the division, for this division, right? Note down these steps and find out the other division form, right? I am now telling you another example related to the division theorem, okay. Note down this, and if you are not getting remainder 0 and the terms are greater than divisor, so you should apply your division again. Means same process you can apply from step 1 to step 6. All the steps you have continued, and you till after the till you get remainder 0 or the less than the divisor, you can stop your remainder division. Otherwise you will continue.
क्या क्या करना है, यदि आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है या डिवाइजर से फॉर्म क्या आती है, स्मॉल नहीं आती है, तब तक आपको वापस स्टेप फर्स्ट से वापस आपको क्या करना है, डिवीजन स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूँ और नोट करते चलना। लास्ट टर्म को अब मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। चेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट एंड दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, divide px, or here I am writing x cube minus 1, okay, by gx, x minus 1, x minus 1 means divide this polynomial by this polynomial. So first arrange the polynomials in descending order of their degrees. So first we check dividend. Dividend means maximum power 3, then constant. So this is already given in proper order. And now we check divisor. So in divisor first power 1 and then constant, so it is also in proper order, so no need to change, means step first is completed. Now step second, divide px by gx, find first term and start divide by first term to first term, means dividend and divisor आपको स्टार्ट करना है। मैक्सिमम पावर टू मैक्सिमम पावर का क्या करना है, आपको डिवाइड देना है। आप इसमें स्टेप सेकंड को आप समझना चाहें तो आप ये नोट कर सकते हैं, डिवाइड मैक्सिमम पावर ऑफ डिविडेंड बाय द मैक्सिमम पावर ऑफ द डिवाइजर। ओके, डिवाइड द मैक्सिमम पावर ऑफ डिविडेंड बाय द मैक्सिमम पावर ऑफ डिवाइजर। ओके, इस वे में आप इसको राइट कर सकते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग द डिवीजन x क्यूब माइनस 1, ओके, बाय x माइनस 1. So what we will get? Check here. Now start now from second. Divide x cube by x. So what we will get? X into x into x upon x. X to x one time. So remaining value is x into x, that is equal to x square, right? So quotient we will get x square. Now find the product of the quotient and divisor. फिर आपको क्या करना है, जो क्वोशेंट है और जो डिवाइजर उसका क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो प्रोडक्ट में आपको यहाँ बता रहा हूँ x स्क्वायर माइनस x माइनस 1. सो फर्स्ट होल टर्म को होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। सो x स्क्वायर इंटू x क्यूब एंड x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर. चेक द साइन, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव. सो और प्रोडक्ट इज x क्यूब माइनस x स्क्वायर. पुट दिस प्रोडक्ट अंडर द डिविडेंड इन प्रॉपर ऑर्डर. प्रॉपर ऑर्डर का मतलब यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज. अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज मीन्स x क्यूब के अंडर आ गया, पावर 3 है तो पावर 3 की. बट वेयर वी पुट माइनस x स्क्वायर, बिकॉज x स्क्वायर टर्म इज नॉट गिवन हियर. सो व्हाट इज सेइंग, पुट द इन दिस फॉर्म. मीन्स आपको जो टर्म अननोन जो दिख रही है, जो टर्म है आपके पास है ही नहीं डिविडेंड में, वो टर्म यदि प्रोडक्ट में आपके आ जाती है तो उसको आप क्या करेंगे, सेपरेट अलग फॉर्म में ही उसके जस्ट फॉरवर्ड राइट करनी आगे की तरफ. ओके, नाउ चेंज द साइन. चेंज द साइन, दिस इज रूल नंबर 5. चेंज द साइन एंड सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, चेंज द साइन. तो आप इसको साइन चेंज करें, पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव एंड नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव. x स्क्वायर x क्यूब माइनस x क्यूब वी विल गेट 0, राइट. सो रिमेनिंग वैल्यू इज, ब्रिंग डाउन द रिमेनिंग वैल्यू माइनस 1 एंड प्लस x स्क्वायर. ओके, आप ऐसे राइट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे राइट करें, पहले इसको नोट डाउन करेंगे तो प्लस x स्क्वायर एंड देन माइनस 1 ब्रिंग डाउन. बिकॉज if we want to arrange the polynomials in proper order, so first we write variable and then constant. So that's why I am writing this positive x square and then minus 1. Now start. Check here what we will get remainder. We will get remainder x square minus 1, that is the greater than of the divisor, right? So it can be again divisible. Remainder में से आपको क्या मिला था, x square मिला, right? So now start the divide again. How? Check again.
how many time? X square to x, same process you can use here. Now we divide x square by x. How many time? X into x upon x equal to x. So put your sign plus x. Now start the multiply. Same. Find the product of quotient and divisor. So means क्वेश्चन इस बार क्या आपके पास आया x. याद रखना, आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो पूरा है, कंप्लीट है. नो, सेपरेटली यू टेक द टर्म्स. यहाँ पे अभी क्वेश्चन क्या है? प्लस एक्स. सो पुट हियर प्लस एक्स एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर. राइट, फाइंड द प्रोडक्ट x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एंड x इंटू माइनस वन, x इंटू माइनस वन माइनस एक्स. पुट दिस प्रोडक्ट अंडर द डिवीजन इन द प्रॉपर ऑर्डर. इस टर्म को आपको यहाँ पे नोट करना है. कैसे राइट करना है वो ध्यान से देखें. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. वाई? बिकॉज माइनस एक्स यहाँ पे नहीं आ रहा है तो उसको हमने क्या कर दिया? फॉरवर्ड कर दिया. नोट डाउन कर लिया. ओके, चेक नाउ. मीन्स नेक्स्ट चेंज द साइन. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट इट. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 and remaining value is here plus x and minus 1. Right, again here remainder power 1 and here remainder power, sorry, variable of power 1 and here variable power, means it can be easily divisible. Right, no, because maximum power is equal to में divisible easily हो जाता है. लेस देन आने पे divisible नहीं होगा. नहीं होगा. यहाँ पे power 1 है, so we have divide x by x, x by x, so we will get 1 plus 1. Now find the product of quotient and divisor. So quotient is 1 and product divisor is x minus 1. So we will get x minus 1. 1 into x minus 1 equal to x minus 1 we put here. Now change the sign. So negative and positive, 0 and 0. So after that we will get remainder 0. 0 we will get, so it means division is completed. Division is completed. So this is, in this process, using this process you can find out the remainder of any division. Okay, now one more important thing here, how can we check the given polynomial is the multiple of the polynomial? Means checking for multiple. Checking for multiple. Dear student, in earlier classes I told you what is the definition of multiple. If any number is the multiple of the other number, right, it means that number is exactly divisor. Okay, means आप ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के यदि मल्टीपल हम फाइंड आउट करते हैं तो वो श्योर उसको क्या करेगा? एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा. करेगा नहीं करेगा? राइट है, 16 है. राइट है, इसके मल्टीपल्स हम जब इसके फाइंड आउट करते हैं तो 16 आता है, 32 आता है, 48 आता है, 64 आता है. राइट है, यदि हम इसमें 16 का सब में डिवाइड देते हैं तो क्या आता है? रिमाइंडर. सबके अंदर क्या आता है? 0 नहीं आता क्या? सो व्हेन यू आर चेकिंग द मल्टीपल यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, सो यू शुड गेट द रिमाइंडर 0. इफ यू गेट रिमाइंडर 0, सो यू कैन से यस द गिवन पोलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ द गिवन द पोलिनोमियल. अदरवाइज यू कैन से नो, इट इज नॉट द पोलिनोमियल ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिमाइंडर 0. कहने मतलब समझ में आ रहा है? यदि आपको चेकिंग करना है कि द पोलिनोमियल, आपको दो पोलिनोमियल दे रखे हैं, जैसे मान लो ये तो, मैं आपको एग्जांपल इसी एग्जांपल से बता देता हूँ. चेक वेदर द पोलिनोमियल दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस. इस वे में आपको क्वेश्चन आ गया. चेक करके बताओ कि ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का क्या होता है? मल्टीपल होता है. राइट, तो आप ये कह सकते हैं कि इफ दिस पोलिनोमियल इज द मल्टीपल ऑफ दिस पोलिनोमियल, सो व्हेन आफ्टर द डिवाइडिंग, ओके, we will get the remainder 0. So आपके यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 0 है. So this you can say x minus 1 is the multiple of, sorry, x cube minus 1 is the multiple of x minus 1. Right? So in this way you can check that. You can check. Okay. Now, dear student, one more thing. According to the remainder theorem, okay, we know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Everyone know? Okay, this is the remainder theorem, right? Division form you can say every dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. आप इसको, ये है आपके वेरिफिकेशन का, चेकिंग का,
कि आपने जो डिवाइड किया है वो राइट है या रॉन्ग. यू कैन चेक. पुट दीज वैल्यूज मीन्स डिवाइजर हियर, क्वोशिएंट हियर एंड एड रिमाइंडर. आफ्टर द गेटिंग दिस, after the getting product and add the remainder, if you will get dividend, so it means your division is correct. Okay, so this, using this way you can again you can verify your answer. Okay, and find out the 3 and 4 type of questions related to the remainder theorem. I hope you are getting all the points, and dear student, these are very important steps to find out the remainder, to find out the division of the algebraic expression, otherwise you can say polynomials. Okay, so in this way you can solve a whole exercise, and thank you for watching.